वेलकम बैक टू माय चैनल, कमेंट में व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइस आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई थिंक बकरीद की 2 जो मैंने एपिसोड्स डाली उसके बाद अभी मेरा व्लॉग है। तो अब व्लॉग क्योंकि टाइम बाद आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारी चेंजेस के बाद आएगा व्लॉग। और इस वक्त आप लोगों अगर जो मेरे पहले देखते होंगे व्लॉग उनको पता होगा कि मैं उस छत पे अपनी दूसरी वाली छत पे खड़ा हूँ जहाँ पहले एक टाइम पे कबूतर था, फिर वो वहाँ पे मिनी गोट फार्म बना। मिनी गोट फार्म के मैंने आई थिंक 2 व्लॉग डाले जिसमें पहले मिनी गोट फार्म बना था बिल्कुल एवरेज सा। उसके बाद एक व्लॉग डाला है कि रेनोवेशन ऑफ मिनी गोट फार्म, उसके अंदर भी एवरेज था। अब अगर आपको साइड लुक से थोड़ा नज़र आ रहा हो तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो रहा होगा कि मिनी गोट फार्म इस वक्त प्रीमियम मिनी गोट फार्म होता है ना, मतलब प्रोफेशनल गोट फार्म जो होता है इस वक्त वो बन चुका है हमारी छत पे। सो इन द काउंट ऑफ 3 हम आपको दिखाते हैं। 3, 2, 1। ये देखें माशाल्लाह से ये हमारा मिनी गोट फार्म हमारी रूफ टॉप पे 3 पोर्शन बनाया हम लोगों ने इसमें। 1 2 3 पोर्शंस क्यों बनाया हूँ मैं आपको बता दूँ। ये पोर्शन जिसके अंदर सब बकरियाँ हैं, सही है, जितनी बकरियाँ हैं ना सब, ये पोर्शन जिसके अंदर सब बकरे हैं। अब मैं आपको अभी मैं आपको सारे ना अपने जितने बकरे हैं सब इन सब से मिलवाऊँगा। इनमें से कुछ को आप जानते हो, कुछ को आप नहीं जानते हो, कुछ नए हैं, तो उन सभी मैं आपको मिलवाऊँगा। फर्स्ट मैं आपको बता दूँ, और ये है खाना, ये पोर्शन जो है ये बच्चों का है। एक्चुअली ये पोर्शन बच्चों के लिए मैंने बनवाया था, लेकिन मसला क्या हो रहा है कि जो बनवाया ना तो ये थोड़े बड़े बड़े बन गए, ये गैप इसके बीच में से क्या होता है कि बच्चे निकल के बाहर आ जाते हैं। तो इसलिए अभी ये थोड़ा सा इसके अंदर काम मुझे कराना है। इसमें मुझे पाइप लगवा के इसकी स्पेस कम करानी है। तो ये है कि वो बच्चे बाहर नहीं आएंगे, और बच्चों के लिए और दूसरा उन बकरियों के लिए कि जो लेबर के करीब हो, मतलब जो बच्चे देने वाली हों 1 से 2 दिन या महीना 15-20 दिन जिनके सिम्टम्स नज़र आए, तो उनको ये है कि मैं इधर कर देता हूँ ताकि फिर जो है दूसरी बकरियाँ उनको डिस्टर्ब ना करें, उनको एक प्रॉपर अलग स्पेस मिल जाए जहाँ पे वो सुकून से रह सकें। अब यहाँ पे जैसे कुछ बकरियाँ जो मारती हैं तो उनको मार लगा गई तो मसला वगैरह हो जाएगा, इसलिए मैंने उनको एक अलग पोर्शन दे दिया कि भाई बच्चे तो कुछ नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो भाई वो वहाँ पे बच्चे देंगे, उसके बाद बकरियों को वापस उधर बच्चे और इधर। अब मैं आपको बकरियों से मिलवाता हूँ। आप देख रहे होंगे इस वक्त छत के ऊपर जो बकरियाँ आपको दिख रही हैं वो सिर्फ ये छोटी टेडी बकरियाँ दिख रही हैं। बड़ी बकरियाँ जो थी जो मेरे पहले ब्लॉग्स में आप लोगों ने देखा वो सब ख़त्म कर दिए। बड़ी बकरियों को ख़त्म करने का यार अच्छा रीज़न इसलिए था कि बड़ी बकरियाँ ब्रीड बहुत मुश्किल से करती हैं। आपके सामने इतना टाइम मैंने 1 साल ऑलमोस्ट उनको रखा, उसमें से मेरे पास एक ही बच्चा आया था, उसका नाम था मुफासा, जो आपको याद होगा। मुफासा भी मैंने सेल कर दिया, इस वजह से मैंने बड़ी बकरियाँ बेच दी। और टेडियों का क्या फ़ायदा है कि टेडियाँ एक टाइम पे भी ना 3-3 बच्चे देती हैं और साल में 2 बार बच्चे देती हैं। तो अगर आप लगाओ साल में 6 बच्चे टेडी दे रही है तो प्रॉफिट में कैसे मैम? प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं है, लेकिन फ़ायदे आप, क्योंकि हमें तो बच्चे पसंद है, हम तो खुश होते हैं कि बकरी बच्चे देती है, ये बात है। इसलिए हम लोगों ने सब बड़ी बकरियाँ ख़त्म की, टेडी रखती हैं, तो हम आपको मिलवाते हैं। अच्छा जी, आप इस वक्त मेरे ख्याल से सिर्फ इसको जानते होंगे, कमांडो को। इसको आई थिंक मैंने अपने पुराने ब्लॉग में दिखाया था, उसके अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है जिसको आप जानते हो। एक को आप जानते होंगे, मोमो को। मोमो जो जिसकी डेथ हो गई है, मोमो को हमारे बीच नहीं है। आपको याद होगा कराची में जब गर्मी हुई थी खतरनाक, तो उस टाइम पे मोमो, बकरीद के टाइम पे जब मोमो अल्लाह को प्यारी हो गई, तो मैं आपको सबसे मिलवा देता हूँ। बाकी इसको आप जानते हैं कमांडो। ये हमारी बकरी है, इसका मैंने आज तक कोई नाम नहीं रखा, मैं सोचता हूँ लेकिन क्या रखूँ। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताएं क्या नाम रखूं। उसके बाद ये एक बकरी है, इसका भी कोई नाम नहीं है, इसका भी आप मुझे नाम बताओ। एक वो बकरी है, उसका भी कोई नाम नहीं है, और एक ये बकरी है, इसका भी कोई नाम नहीं है। ऑलमोस्ट यहाँ पे जितनी बकरियाँ आई थिंक मैंने किसी का भी नाम नहीं रखा हुआ अभी यहाँ पे जितनी बकरियाँ हैं, क्योंकि इतनी सारी बकरियाँ, इतने सारे नाम मुझे दिमाग में नहीं आता मैं क्या क्या नाम रखूँ। किसी का भी यहाँ पे नाम नहीं है, बस हमने याद कैसे रखा हुआ है, जैसे उसको मैंने हैदराबाद से मंगवाया था तो मैंने उसका नाम रखा हुआ है कि हैदराबाद वाली बकरी। उसका भी मैंने कुछ नाम नहीं रखा क्योंकि उसकी अभी इतनी कोई बातचीत होती नहीं है। ये हमने ली थी क्या कहते हैं बच्चे के साथ, तो हमने इसका नाम रखा था बच्चे वाली बकरी, उसका बच्चा वो रहा। उसके अलावा इसको बस हम बोलते हैं काली बकरी। इसको हम बोलते हैं चंबी क्योंकि इसकी ब्रीड है चंबी। ये जो मुँह पर इसके वाइट मास्क है इसको चंबा बोलते हैं, तो इसकी ब्रीड के नाम से इसका नाम रखा हुआ है हमने। उसके बाद क्या कहते हैं ये अभी रिसेंट आई है बकरी, इसका नाम भी हमने कुछ नहीं रखा, ये बस नई वाली बकरी से मशहूर है अभी। अच्छा, इसके ना 2 बच्चे भी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों बच्चे भी मैंने लिए, इन बच्चों के मैंने नाम ज़रूर रखे हैं। इस बच्चे का नाम है मेजर, बिकॉज़ ये कलर जो है कमांडो के नाम से फेमस है।
ये गोट फील्ड में। हर कोई इस कलर को कमांडो बोलते हैं, जैसे कि वो बैठी हुई है हमारी, इसलिए मैंने इन लोगों को ना उसी टाइप पे थोड़ा नाम रखा है। इसका मैंने नाम रखा है मेजर, और इसका मैंने नाम रखा है शेरदिल। और शेरदिल, और उसके बाद कमांडो के भी 2 बच्चे हैं, मैं आपको दिखाऊं, जिसके अंदर एक वो बैठी हुई, उसका नाम मैंने रखा है बुलबुल। बुलबुल और बुलबुल का एक भाई है जिसका नाम है कोको। उसके बाद ये है हमारी एक बच्ची, इनका भी अभी तक कोई मैंने नाम नहीं रखा। अच्छा, ये जो है उनका नाम मैंने रखा है गुड्डू। गुड्डू भाई आज मुझे थोड़े से बीमार लग रहे हैं, खाना वाना इन्होंने नहीं खाया है, रात को इनको ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, बुखार है इनको। सही है, तो अब हम बाहर आते हैं। ये है हमारी लैला, ये भी हमने ख़रीदी थी, लेकिन इसका नाम मैंने रख दिया, पता नहीं कैसे मेरे जहन में आया, मैंने रख दिया। लैला ने 2 बच्चे दिए हैं। लैला के बच्चे मैं आपको दिखा देता हूँ। लैला की एक बच्ची ये है, ये फ़ीमेल है, इसका नाम मैंने रखा है झिलमिल। झिलमिल, और झिलमिल का एक भाई भी है, भाई झिलमिल का एक भाई ये रहा, ये झिलमिल का भाई है, और इसका नाम मैंने रखा है ब्रूनो। ब्रूनो और झिलमिल ये दोनों बहन भाई हैं, और ये लैला के बच्चे। अभी ये दोनों बाहर इसलिए हैं क्योंकि बच्चे छोटे हैं, अभी ये 1 हफ़्ते के हुए हैं। आज संडे है ना, 1 हफ़्ता 2 दिन 9 दिन के हुए हैं ये बच्चे, इसलिए मैंने इनको बाहर छोड़ा हुआ है कि ज़्यादा टाइम अपनी माँ के साथ गुजार सकें। जितना ज़्यादा दूध पियेंगे उतना इनके लिए अच्छा है, उतनी ज़्यादा इनकी अच्छी ग्रोथ होगी। अंदर मैं छोड़ूंगा तो दूसरी बकरियों के नीचे दबदबा आ जाएंगी कि आपके सामने इतने इतने से हैं, इसलिए मैंने इनको बाहर छोड़ा हुआ है। अब हम आते हैं अपने इन बकरों के ऊपर। अच्छा, ये जो बकरे हैं जिनमें मैं आपको दिखा दूँ, 1 2 3 4, ये 4 हम लोगों के हमने रखे हुए हैं बकरीद के लिए। और बकरीद अभी जो आएगी 2K27 वाली 2027 में, ये सेल होंगे चारों। इनके भी मैं आपको नाम बताऊं, इसका नाम है भोलू, इसका नाम है ढोलू। सो ये ढोलू भोलू हैं। ये है पांडा, और वो है कमांडो, उसका नाम भी कमांडो ही है, तो वो कमांडो है। उसके बाद ये आ जाते हैं गबरू। ये गबरू हमारा ब्रीडर है हमारे सेटअप का, इन सब बकरियों का इकलौता शौहर ये गबरू है इसका नाम। तो और गबरू के बाद सिम्बा। सिम्बा को तो आप लोग जानते ही होंगे, सबसे पहला बकरा मेरे सेटअप का, जिससे मैंने दोबारा बकरों का शौक़ शुरू किया, तो वो सिम्बा है। अच्छा जी, ये मुर्गा मुर्गी भी घूम रहे हैं, अब एक मुर्गा एक मुर्गी। अब हम आते हैं इस पोर्शन में। इस पोर्शन में भी 2 बकरियां हैं, ये दोनों बच्चे देने वाली हैं, और ऑलमोस्ट 10-15 या 20 दिन लेंगी, उसमें ये बच्चे दे देंगी। इनके भी मैंने नाम रखे हैं मैं। इसका नाम है बेबो, बिकॉज़ ये बहुत क्यूट है यार, इतनी क्यूट है यार ये। बिकॉज़ क्यों बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज़ इतनी क्यूट है यार कि मैं क्या बताऊँ, इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया बेबो। बेबो और ये मुन्नी, ये हमने जिससे ली थी ना, तो उस बंदे ने इसका नाम मुन्नी रखा हुआ था, तो हमने कहा बस सही है, मुन्नी का नाम मुन्नी सही है। मुन्नी भी बच्चे देने वाली है, बस दुआ करें जल्दी जल्दी 7 कैरियर से दें। और वो हैं चिंटू। चिंटू मियाँ को पता नहीं आप जानते हो नहीं जानते, मुझे ऐसा लगता है शायद जानते होगे या पता नहीं जानते होगे। तो अच्छा जी, ये अभी इस वक्त जो हमारे छत पे मौजूद है वो मैंने आपको दिखा दी है। इसके अलावा एक था हमारे पास नाची बकरा, आप लोगों को पता हो, जो ऐसे डांस करके जो चलता है, कल उसकी डेथ हुई है। उसके ऊपर जो है ना, ये गिर गई थी, मैं आपको दिखाता हूँ, बकरी नहीं, ये खाने की खुरली, ये इतनी भारी है, ये मेरे पाँव पे गिरी थी, मेरे पाँव में इतना दर्द हुआ था, तो वो बकरे के ऊपर ही गिर गई थी, तो वो बकरा अल्लाह को प्यारा हो गया। तो ये बकरे थे, मिनी गोट फार्म था ये हमारा, न्यू लुक ऑफ मिनी गोट फार्म। अच्छा जी, वहाँ पे मैंने जावा रखी हुई हैं, जावा हैं, चीची चाचा कर रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम पिंजरा, क्योंकि मैंने ना उस छत को ऑलमोस्ट खाली कर दिया, ताकि क्योंकि मैं चाह रहा था कि सब कुछ एक ही जगह आ जाए ना, ताकि मेरा माइंड एक ही जगह, अब इधर भी आना है उधर भी आना है, तो बंदा वो हो जाता है यार कि कितना सारा करना है, तो एक जगह आ जाओ, सारा काम एक साथ करो, बंदा रिलैक्स भी रहता है। कबूतर थे उस छत पे, कबूतर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा ख़त्म कर दिए हैं, बस कुछ पड़े हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे। 2 पेयर रखूँगा मैं, और मुर्गे उस छत पे 3, और बाकी और कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पे तोते हैं, ये बजरी तोते हैं। उसके बाद नीचे इन भाई साहब को आप जानते होंगे, इनका नाम है कैरी मिनाटी कैरी है ये हमारा, इसको तो आप जानते ही हो। उसके बाद है ये लोटस, ये भी हमारा न्यू हैंड टेम पिजन है, इसको भी मैं हैंड टेम कर रहा हूँ, ये भी बच्चा है। तो ये 2 पिजन हैं जो मेरे हैंड टेम है। ये चूजे देखो कहाँ से निकलते हैं, बंद हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने आपको दिखा दिया अपना मिनी गोट फार्म। अब हम नीचे चलते हैं। मैं इनको दे रहा था कैल्शियम, इनको जावा को, बजरियों को, और साथ ही ना नीचे वाले फ्लोर पे मैंने 2 और चीज़ें रखी हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ, उनको भी मैंने कैल्शियम दिया था। तो अभी हम चलते हैं उनको देखना।
मैंने डोर खोल लिया है। ये देखें मैं यहाँ पे दो हमारे पास एल्बिनो लव बर्ड के पेयर है, जिसके अंदर एक एल्बिनो रेड आया और एक एल्बिनो ब्लैक आई में। ये दोनों हमारे पास पेयर है। और साथ ही हमारे पास है लेडी गोल्डन, जिसको लोग गोल्डन फिंच भी बोलते हैं, लेडी गोल्डन भी बोलते हैं, हम इनको लेडी गोल्डन बोलते हैं। तो इनका भी पेयर है हमारे पास। माशाल्लाह माशाल्लाह। इनको लोग इतनी कलर की वजह से ज़्यादा पसंद करते हैं। आप इनका कलर देखें, इनके अंदर काफ़ी सारी मोटेशन होती हैं, काफ़ी सारी कलर्स होती हैं, लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है, जिस कलर से बाकी सारे कलर बने हैं वो ये है। ये रियल इनका कलर है जो वाइल्ड में होती हैं। बाकी इनके अंदर येलो आता है, ब्लू आता है, पार्शियल ब्लू आता है, काफ़ी कलर आते हैं। तो वो सब जो है ना इतनी वो उनके अंदर ब्रीडिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। इनके ब्रीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन होती है, वो सब वीक ब्लड लाइन होती है। तो मैं इन सबको कैल्शियम रख रहा था, इसमें मैंने रख दिया है। अब उसका भी रख रहा था क्योंकि देखें कैल्शियम जो है टूट गया, तो मैंने सोचा इसको मैं ऐसे प्याली में डाल के इसको ऐसे डाल के रख दूँगी। इसको ऐसे प्याली में डाल के चूरा करके मैं दोनों ये चूरा कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो वैसे हमने कैल्शियम वगैरह पीस लिया है। कैल्शियम को पीस के हमने ये देखें इनके अंदर भरा हुआ था। ये तो मैंने पहले से पीसी हुई थी, ये भी मैं लेके आया था, मैंने ला के ऊपर रखी थी और मैं कैमरा ऑन कर रहा था तो ये हमारी बकरियाँ महान हैं, उन्होंने गिरा दिया सारा। तो फिर मैंने जितना साफ़ था उसको उठा के दोबारा भरा। उसके बाद जो मैंने दोबारा थोड़ा पीस के नीचे लटका दिया एल्बिनो में और बाकी मैं ऊपर ले। तो अभी पहले ये हम लगाते हैं, ये वाला हम लगाएंगे इनके अंदर, बजरियों के अंदर। वो बजिए हम तो यार हमारी फ्लैश भी नहीं चल रही है मोबाइल की, हमारा मोबाइल हीटअप हो गया। यहाँ लगाऊँ या फिर कहीं ऐसी जगह लगाऊँ जहाँ ये बैठ के खाते रह पाऊँ। यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ पे खाते रहेंगे। ये देखो मेजर साहब मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। और ये तो हम लगा देते हैं जावा के अंदर ताकि वो भी कैल्शियम खा सके। और फिर यार ये दरवाज़ा पता नहीं क्या हो गया, बहुत खस्ता है। बाहर रो मेजर साहब, आप अभी बाहर रो। ये लगाते हैं अभी, और क्योंकि मुझे काफ़ी मेहनत मशक्क़त करके ये लगाना पड़ेगा, इसलिए मुझे ज़रा लगाना था। तो मैं आपको दिखाता हूँ लगाने के बाद। मैंने कैल्शियम लगा दिया है, बजरियों में भी लगा दिया है और इनमें भी लगा दिया है। आप देख सकते हो वो लगे हुए तो ब्लू कंटेनर। तो ये था आज के लिए। आज का ब्लॉग बस यहीं तक, नहीं हम ब्लॉग को एंड करते हैं। अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, मैं हर बार बोलता हूँ कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूँगा, फिर मैं पता है एक हफ़्ता डेली ब्लॉगिंग करता भी हूँ, उसके बाद फिर मैं गायब हो जाता हूँ। अब मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये वादा नहीं कर रहा कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूँगा, बट हाँ मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं जल्दी से जल्दी और ब्लॉग्स डाल सकूँ और आप लोग मेरे ब्लॉग देख सको। बाकी जो मैंने आप लोगों को बोला कि मुझे बकरियों के नाम बताने थे, वो सब आप मुझे नाम सजेस्ट करना और दूसरा माशाल्लाह ज़रूर बोलना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।